हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 विच इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब इनकम का गोल गोल फ्लो करना, सर्कुलर फॉर्मेट में फ्लो करना। डेफिनेशन से समझते हैं। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, सर्विसेज एंड गुड्स। मतलब इस सर्कुलर फ्लो में क्या क्या चीजें फ्लो करती है? मनी फ्लो करती है और गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करती है। दिस सर्कुलेशन हैपेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, distribution between the factors of production, and at end the circulation of the product from household to a firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में चीजें गोल गोल घूम रही हैं, सर्कुलर फॉर्मेट में घूम रही हैं। कैसे? पहले प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद क्या हुआ? एक्सपेंडिचर। और ये प्रोसेस हमेशा ऐसे ही चलता रहता है क्योंकि ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसको हम और भी अच्छे से एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। यह है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का फ्लो चार्ट, जिसमें हमने सिर्फ दो सेक्टर्स लिए हैं, विच इज हाउस होल्ड एंड फर्म्स। इसके अलावा दो और सेक्टर्स होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर और दूसरा होता है फॉरेन सेक्टर। बट इस चैप्टर में हमें सिर्फ इन्हीं दो सेक्टर्स के बारे में बात करनी है। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड फर्म्स को प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ठीक है। अब फर्म को जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी, जमीन मिल गई, लेबर्स मिल गए, कैपिटल भी मिल गई, एंटरप्राइज भी मिल गया, तो इसके बदले वो क्या देगी हाउस होल्ड को? गुड्स एंड सर्विसेज। अब हाउस होल्ड जब ये गुड्स एंड सर्विसेज लेगी तो इसके बदले क्या देगी? पैसे देगी, मनी देगी। तो उसे हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज पे लगा उसे हमने क्या कहा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब फर्म्स के पास पैसे आ गए तो जो उन्होंने फैक्टर सर्विसेज ली ना, अब उसकी पेमेंट की बारी है। लैंड लिया था, उसके बदले लैंड का रेंट दे देंगे, लेबर को वेजेस दे देंगे और कैपिटल पे इंटरेस्ट दे देंगे, और एंटरप्राइज था तो उसके प्रॉफिट। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? इनकम का सर्कुलर फ्लो हो रहा है। अब हम देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेजेस। पहला फेज है प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज में हम क्या करते हैं? चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। क्यों प्रोड्यूस करते हैं? ताकि इनकम जनरेट हो। फिर सेकेंड फेज होता है इनकम फेज, यानी वो फेज जब हमने जो भी प्रोड्यूस किया था उसको डिस्ट्रीब्यूट करा, और डिस्ट्रीब्यूट करने पे हमें क्या मिली? इनकम। थर्ड फेज होता है एक्सपेंडिचर फेज। इनकम मिल जाती है तो हम क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर करते हैं। जो जो नीडफुल चीज़ें हैं, जो भी हमारी वांट्स हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर। तो इसे हम क्या कहते हैं? डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। तो ये तो था हमारा फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इन्हीं फेजेस के आगे पीछे ही हमारा सर्कुलर फ्लो होता है किसका? इनकम का। नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक का मतलब होता है वो वेरिएबल जिसे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, और फ्लो का मतलब होता है वो वेरिएबल जिसे हम पूरे एक समय के बाद यानी पीरियड ऑफ टाइम के बाद मेजर करते हैं। स्टॉक होता है नो टाइम डायमेंशन। क्यों नो टाइम डायमेंशन? क्योंकि हम उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं लेते हैं, हम स्टॉक को उसी पर्टिकुलर टाइम पे ही मेजर करते हैं, इसीलिए ये क्या होता है? नो टाइम डायमेंशन। लेकिन फ्लो कैसा होता है? वो टाइम डायमेंशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम उसमें एक पूरा पीरियड ऑफ टाइम को कंसीडर करते हैं। स्टॉक का नेचर ऑफ कंसेप्ट है स्टैटिक, और फ्लो का क्या है? डायनेमिक कंसेप्ट। स्टॉक के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। स्टॉक का एग्जाम्पल पहला है टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली।
मतलब मान लो अभी की बात कर रहे हैं, अभी टोटल कितनी मारुति कार्स दिल्ली में प्रेजेंट हैं, तो वो क्या हो गया, स्टॉक। दूसरा एग्जाम्पल है मनी सप्लाई। फ्लो का एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला, मारुति कार मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग जनवरी 2019। हमें एक पूरा टाइम पीरियड दे दिया इसमें कि जनवरी 2019 के दौरान कितनी मारुति कार मैन्युफैक्चर हुई, तो ये किसका एग्जाम्पल है, फ्लो का। सेकेंड है एक्सपेंडिचर और ट्रांजेक्शन्स इन मनी। तो ये तो था हमारा स्टॉक एंड फ्लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। इसमें हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, एक है रियल फ्लो, दूसरा है मनी फ्लो। इसको हम टैबुलर फॉर्मेट में समझते हैं। सबसे पहले मीनिंग। रियल फ्लो जो होता है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है किसके बीच, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स के बीच। और मनी फ्लो में मनी का फ्लो होता है किसके बीच, फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स के बीच। अब काइंड्स ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पे देखें तो रियल फ्लो में हम क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। मनी फ्लो में हम क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, मनी। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन एक्सचेंज। अब हमने जैसा पढ़ा कि हम रियल फ्लो में क्या एक्सचेंज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, मतलब बार्टर सिस्टम। लेकिन हमें पता है कि बार्टर सिस्टम में कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती है। मान लो मेरे पास है आटा और मुझे चाहिए चावल, लेकिन जिसके पास चावल है उसको चाहिए आलू, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसे चावल के बदले आटा चाहिए हो। तो इस चीज़ में कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज है। लेकिन अगर मेरे पास मनी है तो मैं शॉप पे जाऊंगी, मनी दूंगी और राइस ले लूंगी। तो मनी फ्लो में क्या होता है, नो डिफिकल्टीज, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव नेम्स, मतलब इनके और क्या क्या नाम हैं। तो रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो के नाम से भी जानते हैं और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं रियल फ्लो एंड मनी फ्लो का फ्लो चार्ट दिखता कैसा है। सबसे पहले है रियल फ्लो। रियल फ्लो में हमने पढ़ा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रियल फ्लो। तो हाउस होल्ड क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म्स को, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। और फर्म्स उसके बदले हाउस होल्ड्स को क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस फ्लो को हम क्या कहते हैं, रियल फ्लो। नेक्स्ट है मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या होता है, जब हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को दी, तो उसको कंज्यूम करने के लिए, उस गुड्स एंड सर्विसेज को लेने के लिए हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब पैसा देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब फर्म्स के पास पैसा आ गया, इनकम आ गई, तो उन्होंने जो फैक्टर सर्विसेज ली थी ना, अब वो उनकी पेमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, लैंड के बदले रेंट दे देंगे, लेबर्स को वेजेस दे देंगे, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट दे देंगे, और एंटरप्राइज है तो प्रॉफिट तो अर्न हुआ ही होगा। तो ये था हमारा रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अब हम देखते हैं सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी हम किसे कहते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी को। टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या है, टू सेक्टर इकोनॉमी हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ दो ही सेक्टर्स लिए थे, एक लिया हाउस होल्ड और दूसरा क्या लिया, फर्म्स। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी in which there is no government sector and foreign trade. सर्कुलर फ्लो हमारा एक सिंपल फॉर्म होता है क्लोज्ड इकोनॉमी का, क्योंकि इसमें ना तो हम गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड करते हैं और ना ही फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड करते हैं। इकोनॉमी वर्ड हमारा दो टाइप्स का होता है, एक होता है ओपन इकोनॉमी, दूसरा होता है क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, जो इकोनॉमी होती है उसका इकोनॉमिक रिलेशन होता है किसके साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी में हमारा कोई रिलेशन नहीं होता बाकी वर्ल्ड के साथ।
इसके बाद है कंक्लूजन। अब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, इसका कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हमने क्या समझा कि प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन से क्या जनरेट हुआ, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम किस में कन्वर्ट हुआ, एक्सपेंडिचर, और ये जो फ्लो है ये हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि प्रोडक्शन क्या है, एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। ह्यूमन वांट्स कभी खत्म नहीं होती और उन ह्यूमन वांट्स को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन। इट मेक्स द फ्लो ऑफ इनकम सर्कुलर। इस वजह से जो इनकम का फ्लो है वो कैसा होता है, सर्कुलर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हमें क्या समझ में आया कि जो टोटल प्रोडक्शन होता है ना वो किसके इक्वल होता है, टोटल कंजम्पशन के। मतलब जितना भी हम प्रोड्यूस करते हैं वो सब हम क्या कर जाते हैं, कंज्यूम। सेकंड है फैक्टर पेमेंट इक्वल होता है फैक्टर इनकम के। हमने फैक्टर सर्विसेज पढ़ी थी। फैक्टर सर्विसेज में हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज था। वो सारे फैक्टर सर्विसेज के बदले हमने क्या जनरेट करी, फैक्टर इनकम जनरेट करी। और उस फैक्टर इनकम की जो पेमेंट होती है ना उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट। तो क्या मतलब हुआ कि फैक्टर पेमेंट किसके इक्वल है, फैक्टर इनकम के। फिर था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स ने प्रोड्यूस करे वो उन्होंने हाउस होल्ड को दिए, हाउस होल्ड ने उसके बदले क्या दी, इनकम। किसको दी, फर्म्स को। अब जो इनकम फर्म्स के पास आई गुड्स एंड सर्विसेज के बदले वो क्या थी, फैक्टर इनकम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल होता है फैक्टर इनकम के। फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि जो रियल फ्लो होता है ना वो इक्वल होता है मनी फ्लो के। क्यों इक्वल होता है? रियल फ्लो में हमने पढ़ा कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है और मनी फ्लो में पढ़ा हमने मनी का फ्लो होता है। अब हर गुड्स एंड सर्विसेज के बदले हम मनी दे रहे हैं तो हमारा वो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो किसके इक्वल हो गया, मनी फ्लो के। आई होप आपको ये पूरा ही चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जो कि आपको मेरे यूट्यूब के चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड ऑन किए हैं स्टॉक्स एंड फ्लो के। इसमें हमें क्लासिफाई करना है कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं और कौन कौन से फ्लो हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन 31 मार्च 2018। इसमें हमें पर्टिकुलर टाइम दे रखा है तो ये क्या होगा, स्टॉक। फिर है हमारा सेकेंड लॉसेस। लॉसेस का कोई पर्टिकुलर टाइम तो नहीं होता, वो कभी भी हो सकते हैं और कितने भी लंबे टाइम के लिए हो सकते हैं और कितने भी छोटे टाइम के लिए हो सकते हैं। तो लॉसेस क्या हुआ, फ्लो। थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर ऑफ 2018। हमें टाइम पीरियड दे रखा है कितने का, 2018 का, कि 2018 के ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ सीमेंट का। तो हमें टाइम पीरियड दे रखा है और जहां हमें टाइम पीरियड दे रखा होता है उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, फ्लो। फोर्थ है प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें किसी एक टाइम पीरियड के बाद होता है। कोई कंपनी बहुत टाइम से मेहनत करती है तब जाके उसे प्रॉफिट मिलता है। तो यानी यहाँ पे टाइम पीरियड कुछ लग रहा है, टाइम पीरियड की मेजरमेंट है, तो ये क्या होगा, फ्लो होगा। फिफ्थ है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2018। यहाँ पे हमें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है कि 31 मार्च 2018 में इंडिया की पॉपुलेशन। तो ये क्या हुआ, ये हमारा स्टॉक हुआ। इसके बाद ये 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद करने हैं और आप इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे।